सैलरी सेविंग अकाउंट गोल्ड स्कीम के तहत पीएनबी ने मनीष मिश्रा की पत्नी को सौंपा 40 लाख का चेक। 4 जून 2024 को ड्यूटी में रहते हुए एक दर्दनाक हादसे में उत्तराखंड रोडवेज के परिचालक मनीष कुमार मिश्रा ने अपनी जान गंवा दी। मनीष अपने पीछे पत्नी प्रीति, 4 बेटियां और एक बेटे समेत बूढ़ी मां को छोड़ गया। बता दें कि पीएनबी बैंक में सैलरी अकाउंट होने के कारण अपनी गोल्ड स्कीम के तहत पंजाब नेशनल बैंक ने मृत मनीष कुमार मिश्रा की पत्नी को 40 लाख रुपए का चेक दिया। हालांकि 40 लाख रुपए मनीष को वापस नहीं ला सकते, लेकिन ये पैसे मनीष के पीछे छूटे उसके परिवार को सहूलियत से जीने में कुछ हद तक मददगार जरूर साबित होंगे। देखिए मनीष के पीछे छूटे उसकी पत्नी और उसका परिवार उसे कैसे याद करते हैं। और कुछ नहीं करना मुझे। देखिए, ये हर सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक स्कीम है। आज वाला जो केस है ये तो बड़ी अजीब सी स्थिति थी इनकी बेचारों की। ये महिला ब्रांच में आई थी और इसको तो ये पता भी नहीं था कि पंजाब नेशनल बैंक में इसके जो दिवंगत पति हैं उनका खाता था और उस खाते में कितना ज़्यादा इंश्योरेंस है वो भी उनको नहीं पता था। फिर बहुत ज़्यादा आप अभी देखिएगा, बहुत गरीब परिवार से, बहुत गरीब परिवेश से ये महिला आ रही है। तो जब ये आई थी यहाँ ब्रांच में पूछने के लिए, तब इसको बताया गया कि नहीं आपका, इन्होंने समझा था कि इनको 2-3 लाख का कोई इंश्योरेंस होगा। जब इनको बताया गया कि नहीं आपका तो पंजाब नेशनल बैंक की जिस स्कीम में अकाउंट खोला गया था सैलरी वाली स्कीम में, उसमें 40 लाख का बीमा है, तो इनको भी विश्वास नहीं हुआ। और आज हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक ऐसी स्थिति में जो महिला थी और ऐसी स्थिति में जिसका परिवार था उसको पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा ऐसी एक मदद दी गई। तो मैं इस सभी लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा, जो भी सैलरीड हैं, जो भी वेतन वाले लोग हैं, वो ज़रूर इस पंजाब नेशनल बैंक की जो हमारी नई वाली स्कीम है, उस नई वाली स्कीम में जो हम सैलरी के जितने भी सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारी किसी भी ब्रांच में चले जाएँ, उनकी किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी संस्था से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से उनकी सैलरी आ रही है, वो हमारे ब्रांच मैनेजर के पास आ जाए या ब्रांच में आ जाए, तो अपना वो खाता जो है, जो उनका नॉर्मल खाता है, उसको सैलरीड एम्प्लॉयड वाले खाते में कन्वर्ट करा लें। तो उसमें हमारा जो सैलरीड का स्ट्रक्चर होता है, सब अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं इन लोगों के। तो 25 जो मिनिमम जो इंश्योरेंस है, जो 10,000 की अगर किसी की सैलरी है तो उसका 30 लाख का इंश्योरेंस बिना किसी प्रीमियम के हो जाता है। और जिनकी ज़्यादा सैलरी है उसमें हम 1.25 करोड़ तक का इंश्योरेंस देते हैं। एक्सीडेंटल और एयर एक्सीडेंट में वो 2.5 करोड़ का हो जाता है बीमा। और नहीं, इसमें कोई बैंक कोई प्रीमियम चार्ज नहीं करता है। जो भी कॉस्ट होती है, इस प्रीमियम जो इंश्योरेंस की जो कॉस्ट होती है वो बैंक बेयर करता है। जो इस खाते की सबसे बड़ी खूबसूरती है, हम कस्टमर से कोई प्रीमियम नहीं लेते हैं, कस्टमर इस सारी कॉस्ट को बैंक बेयर करता है। मेरा नाम सिद्धार्थ अधिकारी है, मैं यहाँ पर मंडल प्रमुख हूँ पंजाब नेशनल बैंक का। काफ़ी अच्छी एक योजना है जिन कार्मिकों के सैलरी अकाउंट बैंकों में है। हमारा सैलरी अकाउंट रोडवेज का जो है पीएनबी में है। तो जिनको आज मिला है, ये मनीष मिश्रा परिचालक थे हमारे यहाँ, उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी वाहन संचालन के दौरान। ये एक्सीडेंट हुआ था बिलासपुर के पास। तो वहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी उस बस में। तो ये बस शायद दिल्ली रूट पे थी, दुर्घटना में जवान की मृत्यु को। तो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके 3-4, बड़ी परेशानी थी, घर में कोई और जगह था नहीं, खाने का सोर्स कुछ था नहीं। और दुर्घटना के कुछ बाद ऐसी दुर्भाग्य स्थिति थी कि इनको ग्रेजुएटी की भी भुगतान नहीं हो पाया, क्योंकि पर्याप्त जितनी आवश्यक सेवा होती है वो पूरी नहीं थी। तो बड़ी अजीब स्थिति थी, आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी। तो बैंक की तरफ से स्कीम के तहत उनको 40 लाख रुपये दिए गए हैं। बहुत बड़ा सहायता इनको मिली है, फ़ायदा होगा इसमें। हमारे ये जो हमारे कार्यालय सहायक हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा योगदान दिया। शुरू में इन्होंने ग्रुप के माध्यम से जो है लोगों से पैसा एकत्रित किया परिवार की कुछ आंशिककालिक पूर्ति के लिए। तो इसलिए उनके परिवार ने इनको आज़ाद किया। सर, मेरा नाम ललित मोहन जोशी है। सर, ये एक जो मनीष मिश्रा हमारे बीच में नियमित परिचालक था हमारे डिपो में, और 6 जून 2024 को नैनीताल से दिल्ली जा रही वाहन के बिलासपुर में दुर्घटनाग्रस्त होने उसका देहांत हो गया था। तो इन्होंने इसमें जो है एक प्रधानमंत्री योजना पीएनबी बैंक में कराई थी, जिसकी जानकारी इनके परिवार को नहीं थी। तो बीच में जब कुछ विभागीय कागजी कार्रवाई के लिए हमारा आना जाना रहा, तो माता जी और उनकी वाइफ ने इसका जिक्र किया। तो मैंने इनको बोला था कि पीएनबी बैंक में जाके मैनेजर सर से पूछ लीजिएगा। तो उन्होंने बताया था इसके रिगार्डिंग इनके जो बहुत सारे कागज़ थे और जो इसके इंश्योरेंस कंपनी होती, दिल्ली सर का कॉल भी आया इनको। तो उनको इन्होंने मेरा नंबर प्रोवाइड कराया और सारे डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड कराना और पिक्चर्स प्रोवाइड कराना और सारे डॉक्यूमेंट्स को पूरा कराना, मतलब परिवार के माध्यम से ही, जो हमारा भी परिवार था। और मैंने इस थ्रू इनको दिल्ली भेजा था। तो बाकी फिर प्रोसेसिंग के लिए उनकी वाइफ यहाँ पर आके सबसे पूछते रही, और आज थोड़ी सी जो है हेल्प जो राशि मिली उससे परिवार की हेल्प हुआ जी। क्योंकि 5 बच्चे हैं इनके, 4 पुत्रियाँ हैं और 1 पुत्र है। तो वो भी छोटे छोटे हैं और घर की हालत बहुत ख़राब है। करेंगे तो आप देखेंगे कि तो प्लास्टर भी नहीं है घर पे, दरवाजा भी नहीं है, खाली मेन एक दरवाज़ा, अंदर कोई दरवाजा नहीं। बहुत सपोर्ट करा और जो जैसे जैसे नियमानुसार राशि मिलती थी। और अभी जो है आगे नियुक्ति का भी उसमें प्रोसीजर चल रहा है। जब आने वाले समय में नंबर आएगा तो मनीष की वाइफ को जो भी आवेदन करेगा उनके परिवार से जो है